अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, रॉयल रंबल 2023 को लेकर बहुत ही मैसिव प्लान्स सामने आ चुके हैं जिनको जानकर आप जरूर सरप्राइज होने वाले हैं। लेकिन ये प्लान्स सुनकर आपका क्या रिएक्शन होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हार्डकोर रेसलिंग फैंस का तो इस पर बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन आया है। और ना सिर्फ रॉयल रंबल बल्कि रेसलमेनिया 39 को लेकर भी बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है कि रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंज का क्या स्टेटस रहने वाला है। और क्योंकि ये 2 नाइट का इवेंट होगा तो दोनों नाइट्स के मेन इवेंट में कौन होगा। रैंडी ओर्टन को लेकर हमें एक गुड न्यूज मिल चुकी है और मुस्तफा अली ने भी बहुत ही इम्प्रेसिव फिजिक शो की है। तो इन सब अपडेट्स और न्यूज़ को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट रैंडी ओर्टन। तो रैंडी ओर्टन जो कि बैक इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई से कई माह बाहर बैठे हुए थे, फाइनली उनकी तरफ से हमें एक अच्छी खबर जानने को मिली है। और न्यूज ये है कि रैंडी ओर्टन अपनी बैक इंजरी से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न भी बहुत जल्द एक्सपेक्ट किया जाने लगा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका रिटर्न ही प्लान कर रही होगी, क्योंकि उनकी इंजरी तो पूरी तरह ठीक हो चुकी है। मगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड टेडी लॉन्ग ने रैंडी ओर्टन को एडवाइस कर दी है कि वो रिटर्न ना करें अगर रैंडी ओर्टन को फिर से इंजर्ड होने का खतरा है तो। लेकिन दोस्तों, क्योंकि आगे रॉयल रंबल आ रहा है तो हम रॉयल रंबल में तो रैंडी ओर्टन का रिटर्न डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रॉयल रंबल को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट भी सामने आई है जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं मुस्तफा अली के बारे में। तो मुस्तफा अली ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए एक बहुत ही इम्प्रेसिव फिजिक शो की है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि मुस्तफा अली कितने रिप्ड दिखाई दे रहे हैं और डेफिनेटली मुस्तफा अली ने अपनी फिजिक पर बहुत ही ज्यादा वर्क किया है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई तो मुस्तफा अली के जरिए दूसरे सुपरस्टार्स को ओवर करने के अलावा इनके साथ कुछ कर ही नहीं रही। जैसा कि सर्वाइवर सीरीज से पहले मुस्तफा अली को थ्योरी और बॉबी लैशली के सामने रखा गया ताकि उनको मोमेंटम दिलाकर फैंस में ओवर किया जा सके। इसी तरह स्मैकडाउन वर्ल्ड कप में भी मुस्तफा अली ने रिकोशे को ओवर किया और उसी मोमेंटम से अब रिकोशे स्मैकडाउन वर्ल्ड कप जीत भी चुके हैं। डोंट नो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मुस्तफा अली के खुद के साथ कब अच्छा करेगी, बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं रेसलमेनिया 39 के प्लान्स को लेकर। तो जैसा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस साल रेसलमेनिया पर ही अनाउंस कर दिया था कि अगला रेसलमेनिया का इवेंट भी 2 नाइट इवेंट होगा, तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रॉब्लम ये आ रही है कि आखिर दोनों नाइट्स पर मेन इवेंट मैच में कौन रेसल करेगा। जिसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई अब रोमन रेंज को कंसीडर कर रही है कि वो दोनों नाइट्स पर मेन इवेंट मैचेस रेसल करेंगे ताकि दोनों नाइट्स के लिए हाइप क्रिएट की जा सके। लेकिन अब कुछ और रिपोर्ट सामने आई हैं जिनके मुताबिक रेसलमेनिया की नाइट इवेंट पर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज को कंसीडर ना कर सकी, यानी उनके लिए अगर कोई भी लॉजिकल प्लान ना बना, तो रेसलमेनिया 39 की नाइट 1 का मेन इवेंट मैच एक वुमेन्स मैच होगा जो कि एक्सपेक्टेड है कि मैच होगा बेकी लिंच और रोंडा राउजी के दरमियान। लेकिन बताया जा रहा है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की सेकंड ऑप्शन है। डब्ल्यूडब्ल्यूई की फर्स्ट ऑप्शन रोमन रेंज ही है कि किसी तरह रोमन रेंज को नाइट 1 पर भी फीचर किया जा सके। अब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे करेगी इसको लेकर कोई भी सॉलिड न्यूज नहीं सामने आई। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं इस वीडियो की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है रॉयल रंबल 2023 से, बल्कि रॉयल रंबल 2023 के विनर से। तो दोस्तों, किसी भी रॉयल रंबल मैच का सबसे एक्साइटिंग नंबर कौन सा होता है, यानी किस नंबर के एंट्रेंट के लिए फैंस सबसे ज्यादा क्यूरियस होते हैं? डेफिनेटली नंबर 30। तो रॉयल रंबल 2023 के नंबर 30 एंट्रेंट को लेकर एक बहुत ही बड़ा नाम सामने आ रहा है और डेव मेल्टजर ने भी कंफर्म किया है कि ये नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई में डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर बड़े स्टार की बात करें तो यहाँ पर द रॉक से बड़ा स्टार कौन हो सकता है? दोस्तों, डेव मेल्टजर का कहना है कि द रॉक का नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई में डिस्कस किया जा रहा है कि वो नंबर 30 पर एंट्रेंस करेंगे रॉयल रंबल 2023 में। और ना सिर्फ ये कि वो रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि वो रॉयल रंबल को विन भी करेंगे, जिसके बाद वो रेसलमेनिया 39 पर रोमन रेंज से मैच रेसल करेंगे। दोस्तों, ये कोई रूमर नहीं है बल्कि एक सॉलिड रिपोर्ट है और ये आइडिया डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी डिस्कस
हो चुका है। मगर दोस्तों जो ही डेव मेल्टर ने ये मैसिव आइडिया फैंस को बताया तो हार्डकोर रेसलिंग फैंस ने ट्विटर पर अपना बहुत ही अजीब रिएक्शन शो किया। दोस्तों इन फैंस के मुताबिक द रॉक को रॉयल रंबल 2023 विन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो रोमन रेंस के साथ मैच रेसल करना चाहते ही हैं तो उसके लिए उन्हें रॉयल रंबल जीतने की जरूरत नहीं है, बल्कि रॉयल रंबल तो किसी डिजर्विंग सुपरस्टार को विन करना चाहिए, जैसा कि कोडी रोड्स। दोस्तों इस तरह कई रेसलिंग फैंस इस आइडिया के अगेंस्ट रिएक्शन शो करते हुए दिखाई दिए, लेकिन आपका इस पर क्या रिएक्शन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।